नमस्कार साथियों, गणतंत्र दिवस पर आप सभी लोगों को शुभकामनाएं। और प्रायः यह छात्रों में हम सभी लोगों में चर्चा होती रहती है कि भाई गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस, ये दो दिवस हमारे देश में बहुत ख़ास हैं, अहम हैं और हमें एक पूरी लंबी विरासत की याद दिलाते हैं जिसके माध्यम से हो के हमारा देश गुजरा और हम ब्रिटिश गुलामी से आज़ाद हुए। तो इन दोनों तिथियों में, इन दोनों त्योहारों में, पर्व में, इसको हम पर्व के रूप में मनाते हैं, फ़र्क क्या है? तो आज वैसे तो बहुत सारे छात्र इसको जानते होंगे, लेकिन प्रायः एक चर्चा होती रहती है। तो आज मैंने सोचा कि क्यों ना इस पे बातचीत की जाए, समसामयिक भी है कि स्वतंत्रता दिवस में और गणतंत्र दिवस में क्या फ़र्क है। मुझे लगता है कि फौरी तौर पे 3 फ़र्क हम इसमें देख सकते हैं मूल रूप से। पहला फ़र्क तो ये है कि जो स्वतंत्रता दिवस है वो, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 15 अगस्त को मनाया जाता है हमारे देश में, और गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है। जो स्वतंत्रता है हमारे देश को प्राप्त हुई वो ब्रिटिश की गुलामी से हमको मुक्ति मिली, अंग्रेज़ों की गुलामी से हमको मुक्ति मिली 1947 में, 1947 15 अगस्त को। और इसलिए जैसे ही 15 अगस्त की शुरुआत हुई हमने अपने स्वतंत्रता को प्राप्त किया और इस प्रकार से एक औपनिवेशिक शासन का अंत हुआ, ब्रिटिश शासन का अंत हुआ, हमारी गुलामी का अंत हुआ। हमने लोकतांत्रिक स्वतंत्रता के वातावरण में सांस लेना का अवसर हमको प्राप्त हुआ एक बहुत लंबे संघर्ष के बाद। और इस प्रकार से स्वतंत्रता हमारे जीवन में एक वरदान सा जैसे हमें लगा कि हमें मुक्ति मिली औपनिवेशिक शासन से, ब्रिटिश शासन से। तो वो जो अवसर है, वो जो खुशी है, वो जो ऑकेजन है, उसको हम 15 अगस्त को प्रतिवर्ष मनाते हैं। और उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमने संप्रभुता प्राप्त की। भारत, अक्सर आपने सुना होगा कि संप्रभुता, सॉवरेनिटी, तो सॉवरेनिटी हमने एज्यूम की। हमारी जो देश है वो एक प्रकार से संप्रभुता उसने प्राप्त किया। तो आप जानते हैं कि संप्रभुता एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है, आपके देश को एक आइडेंटिटी देता है। जो अगर आपके देश पे आप संप्रभु नहीं हैं, कोई और संप्रभु है, जैसे ब्रिटेन की महारानी पहले संप्रभु थी यहाँ पे, तो वो उसका अंत हुआ और भारत के लोगों ने अपने स्वतंत्रता में अपने देश के खुले वातावरण में सांस लेने का एक अवसर प्राप्त किया। अंग्रेज़ों की गुलामी से न केवल मुक्ति हुई बल्कि हम स्वयं भी एक संप्रभु देश के रूप में, एक संप्रभु राज्य के रूप में उभरे। तो 1947 में 15 अगस्त को ये सुअवसर आया, इसलिए प्रतिवर्ष उसकी याद में हम 15 अगस्त को एक स्वतंत्रता दिवस या इंडिपेंडेंस डे को सेलिब्रेट करते हैं। पहला तो स्वतंत्रता दिवस के बारे में। लेकिन गणतंत्र दिवस हम क्यों मनाते हैं? गणतंत्र दिवस का क्या अहमियत है? देखिए, स्वतंत्रता मिलने के बाद, अभी स्वतंत्रता मिलने के बाद जो बहुत सारे कानून थे, बहुत सारे जो फ्रेमवर्क था, वो तो पूरा नहीं चला रहा था कि कैसे हमारे देश का शासन चलेगा, क्या होगा। अभी हमारे पास कोई ढांचा नहीं था, हमारे पास कोई संविधान नहीं था, किस प्रकार की शासन प्रणाली को हम स्वीकार करेंगे ये नहीं था। भले ही हमारी संविधान सभा गठित हो चुकी थी 1946 में, लेकिन अभी वो प्रक्रिया में थी, अभी संविधान बनाने की प्रोसेस में थी। और 1947 में जब संविधान स्वतंत्रता प्राप्त हुई हमें और संविधान की प्रक्रिया चल रही थी, तो उसके बाद भी 47 अगस्त के बाद भी पूरा अगस्त 48, पूरा अगस्त 49 और उसके बाद 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनके तैयार हुआ। और जब वो तैयार हुआ तो उस संविधान में ये खास बात थी कि हमने लोकतांत्रिक मॉडल तो अपनाया। लोकतंत्र तो हम चाहते ही थे, क्योंकि औपनिवेशिक राज्य से हमको मुक्ति मिली थी, गुलामी से हमको मुक्ति मिली थी, हम स्वतंत्रता चाहते थे। तो हमारे लिए लोकतंत्र तो एक स्वाभाविक, सहज एक प्रकार से चॉइस थी, उसके अलावा कोई चॉइस नहीं थी। लेकिन लोकतांत्रिक जो शासन व्यवस्था होती है, उस लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में भी अनेक प्रकार की प्रणालियाँ होती हैं। और जैसे इंग्लैंड में आप देखते हैं कि इंग्लैंड में
एक महारानी है जो कि अनुवांशिक आधार पे वहाँ की राज्याध्यक्ष होती हैं, वही हेड ऑफ स्टेट हो सकती हैं, उन्हीं के वंश के लोग हेड ऑफ स्टेट हो सकते हैं, आम आदमी नहीं हो सकता। इंग्लैंड भी लोकतंत्र है, लेकिन इंग्लैंड जो है एक राजतंत्रात्मक व्यवस्था को भी मानता है। भारत में गणतंत्रात्मक व्यवस्था को माना गया, अर्थात हमने, हमारे संविधान बनाने वालों ने ये तय किया कि लोकतंत्र तो हम रखेंगे, और बहुत सारा लोकतंत्र हमने ब्रिटेन के मॉडल पे, संसदात्मक शासन प्रणाली के मॉडल पे बोरो किया, लेकिन हमने ब्रिटेन का ये मॉडल बोरो नहीं किया कि हमारे देश में जो सबसे ऊंचा पद होगा वो उस पर किसी वंश का अधिकार हो, उस पर किसी परिवार का अधिकार हो, ऐसा हमने स्वीकार नहीं किया। बल्कि हमारे संविधान बनाने वालों ने ये निर्णय लिया कि भारत में जितने भी सरकारी संस्थाएं हैं, खासतौर से व्यवस्थापिका और कार्यपालिका, ये आम नागरिक के लिए खुले रहेंगे। अर्थात इन पे कोई भी व्यक्ति, चाहे वो किसी जाति, धर्म, भाषा, संप्रदाय, क्षेत्र से आता हो या लिंग से आता हो, वो उस पे जाने के लिए स्वतंत्र है, और उसका चुनाव होगा, उसका कोई मनोनयन नहीं होगा, कोई उसको उस पे मनोनीत नहीं करेगा, न उसका कोई आनुवंशिक उस पे किसी भी वंश का या किसी भी परिवार का अधिकार होगा। कोई भी व्यक्ति उसके लिए चुनाव लड़ सकता है। तो जब देश का सबसे बड़ा पद सबसे छोटे आदमी के लिए भी खुला होता है, वो उसके चुनाव लड़के पहुंच सकता है, तो ऐसी शासन, ऐसी लोकतांत्रिक व्यवस्था को गणतंत्रात्मक व्यवस्था का नाम दिया जाता है। और इस व्यवस्था को हमने स्वीकार किया, और इस व्यवस्था पे ही आधारित हमने संविधान बनाया। तो जब हमारा संविधान बन गया तो उसको हमने, एक चूंकि गणतंत्रात्मक संविधान बना हमारा, और हमने ये तय किया कि कुछ प्रावधान तो 26 नवंबर से ही लागू हो गए, लेकिन ज़्यादा पूरा का पूरा संविधान हमारा जो है 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ। तो 26 जनवरी 1950 को हम गणतंत्र दिवस इसलिए मनाते हैं क्योंकि उस दिन हमने भारत का एक गणतंत्रात्मक संविधान लागू किया था, और उसकी खुशी में, उसके याद में हम हर वर्ष 26 जनवरी को ये गणतंत्र दिवस मनाते हैं। इसी से जुड़ा हुआ एक प्रश्न ये पैदा होता है कि आखिर 26 जनवरी ही क्यों 15 अगस्त को ही स्वतंत्रता प्राप्त हुई है? क्यों नहीं 15 अगस्त को ही हम स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस दोनों मना लेते हैं? क्योंकि संकल्प तो हमारे यही थे कि हम एक ऐसा संविधान बनाएंगे। इसके पीछे एक बड़ा इंटरेस्टिंग इतिहास है, और इतिहास ये है कि जब भारत का स्वाधीनता संग्राम चल रहा था, स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था, तो उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जो गांधी जी की अगुवाई में उस स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व कर रही थी, उसने दिसंबर 1929 में 1929 दिसंबर 31 दिसंबर को लाहौर में, उस समय आप जानते हैं लाहौर हिंदुस्तान में था, बाद में बंटवारा हुआ तो पाकिस्तान चला गया, तो लाहौर में कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ, इंडियन नेशनल कांग्रेस का। उस समय कांग्रेस ही एक राष्ट्रीय आंदोलन था, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी कांग्रेस। तो उस राष्ट्रीय आंदोलन का अधिवेशन कांग्रेस का लाहौर में हुआ, और 31 दिसंबर की रात को ये वहाँ प्रस्ताव पारित हुआ कि हम पूर्ण स्वराज्य अब लेकर रहेंगे। और उसके बाद 1-2 दिन के बाद कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग हुई, प्रॉब्ली 2 जनवरी 1930 को, और 2 जनवरी 1930 को जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग हुई, उसमें यह तय हुआ कि हम हर वर्ष 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाएंगे। तो अब स्वतंत्रता आइडियली हम लोग चाहते थे कि 26 जनवरी को हमें प्राप्त हो, क्योंकि हमारा संकल्प था कि हम 26 जनवरी को ही पूर्ण स्वराज दिवस मनाया करेंगे, तो उसी दिन हमको स्वतंत्रता मिल जाए। लेकिन अंग्रेज़ों ने डिसाइड किया कि वो पहले ही भारत से क्विट कर देंगे, पहले ही भारत से चले जाएंगे, और जल्दीबाजी में उन्होंने 15 अगस्त को ही ये तय किया कि नहीं साहब, आप तो स्वतंत्र हो जाइए और ये संप्रभुता अब आप लीजिए। तो अब उसका तो हम कुछ कर नहीं सकते थे, क्योंकि वो तो एक ब्रिटिश मोनार्क का डिसीजन था, ब्रिटिश गवर्नमेंट का डिसीजन था। तो 15 अगस्त को वो स्वतंत्र तो हम हो गए, क्योंकि उसमें हमारी कोई चॉइस नहीं थी। लेकिन जब हमारी चॉइस थी कि हमारी याददाश्त में था कि हमने तो 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज दिवस मनाने का संकल्प किया था, तो लिहाजा जब संविधान बना तो ये तय किया गया कि अच्छा, उस प्लेज को याद करने के लिए, उस प्लेज को ऑनर करने के लिए हम लोग 26 जनवरी को अपना संविधान उस दिन से लागू करेंगे और गणतंत्रात्मक संविधान लागू करेंगे। तो इस प्रकार से 26 जनवरी की अहमियत इस बात की है कि लाहौर में 1929-31 दिसंबर की रात को जो संकल्प लिया गया था, और कालांतर में 2 जनवरी को जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने रेजोल्यूशन पास किया था, उसको ऑनर करने के लिए हम 26 जनवरी का चयन इसीलिए गणतंत्र दिवस के रूप में करते हैं। तो पहला डिफरेंस तो ये है।
दूसरा जो डिफरेंस है वो ये है कि भाई जो भी हमारे स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस में जो दूरी है, आपने अक्सर देखा होगा कि इसमें थोड़ा सा टाइम लैग है। जैसे कि स्वतंत्रता दिवस थोड़ा सीनियर माना जाता है क्योंकि 1947 में हुआ शुरू, और जब स्वतंत्रता दिवस शुरू हुआ तो 1948 में हमने कोई गणतंत्र दिवस नहीं मनाया, इन द सेंस कि उस समय कोई गणतंत्रात्मक संविधान अभी था नहीं। 49 में हमने कोई गणतंत्र दिवस नहीं मनाया। हमारा पहला जो गणतंत्र दिवस हुआ वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। तो इस प्रकार से इन दोनों में थोड़ा सा गैप है। स्वतंत्रता दिवस, जैसा कि हम जानते हैं कि 2019 में जो हम स्वतंत्रता दिवस मनाने वाले हैं वो जब 15 अगस्त आएगा तो वो 73rd इंडिपेंडेंस डे होगा, और अभी जो हम गणतंत्र दिवस आज मना रहे हैं वो हमारा 70th रिपब्लिक डे है। तो 70th रिपब्लिक डे इसलिए है कि बाद में शुरू हुआ रिपब्लिक डे मनाया जाना 26 जनवरी 1950 से, और स्वतंत्रता दिवस पहले मनाया जाता, शुरुआत हो गई। तीसरा जो अंतर है वो ये है कि इस दोनों ही दिन हम एक प्रकार से अपने झंडे को सलाम करते हैं, झंडे को प्रणाम करते हैं। लेकिन अंतर ये है कि जो 26 जनवरी 15 अगस्त को जो झंडा हम सलाम करते हैं, झंडे को जो हम प्रणाम करते हैं, उस दिन हम ध्वजारोहण करते हैं, अर्थात झंडे को नीचे से ऊपर ले जाते हैं, क्योंकि उस दिन यूनियन जैक नीचे आया था और हमारा झंडा ऊपर गया था। और जो रिपब्लिक डे को हम करते हैं उसको हम कहते हैं कि हमने झंडा को फहराया है। तो झंडा ध्वजारोहण या झंडा रोहण और झंडा फहराना, ये दोनों के कॉन्सेप्चुअली हमको क्लियर होना चाहिए कि 15 अगस्त को हम झंडे को ध्वजारोहण करते हैं, अर्थात झंडे को झंडारोहण करते हैं, झंडे को आरोहण करते हैं, उसको ऊपर ले जाते हैं, क्योंकि वो स्मृति में हमारे है कि 15 अगस्त को यूनियन जैक नीचे आया था, उस दिन हमारा झंडा ऊपर गया था। तो उस स्मृति को दोहराने के लिए हम उसे ध्वजारोहण या झंडारोहण कहते हैं। लेकिन शेष जो 26 जनवरी है उसको हम लोग फ्लैग होस्टिंग करते हैं, उस दिन हम लोग झंडे को फहराते हैं। और ये दोनों में उस दिन हम झंडे को नीचे से ऊपर नहीं ले जाते, हमारा झंडा आकाश में होता है, ऊपर होता है, उसी में फूल बांध के हम डोरी से खींच के उसका प्रणाम करते हैं, उसको सैल्यूट करते हैं, जन गण गण गाते हैं। तो ये 2-3 मूल बातें हैं जो कि हम लोगों को इन दोनों के स्वतंत्रता दिवस से और गणतंत्र दिवस के बारे में जाननी चाहिए। थैंक यू वेरी मच।